मेरा कॉलर पकड़ के बाहर घींच के बाहर ले आए और काट पे सब उसके सामने पूरा गंवा हमको मारने लगे, बहुत मारे। उसके बाद फिर हमको रूम में फिर ऑफिस में बुलाए और हेलमेट से माथा पर हमको बुलाए हैं, घसीट के बाहर ले आए और हमको बहुत मारे। उनको डेली टॉर्चर करता है, जिसके कारण इनका दिमागी हालत जो है ना खराब होते जा रहा है। अगर आज कुछ हो जाता उनको तो हम क्या करते, सो बोलिए। हेलमेट से अगर मारे हैं, अगर कुछ हो जाता उनको, हेडमास्टर ला के देते हमको, मेरा हस्बैंड नहीं ना ला के दे पाते। सीधे आदमी का आजकल जमाना नहीं है, कुछ टेढ़ा होना पड़ता है। मेरे साथ हम टीचर रहते तो मेरे साथ करते ना, जूता खोल के मारते हैं। पेपर वर्क की गरम पानी उछल दिए हैं, ये क्या बात हुआ है? गरम पानी भी उछले हुए हैं, गरम पानी भी उछले थे। गरम पानी उछले हुए। वही मेरा कॉलर पकड़े हैं। अगर कोई ऐसा हो तो मेरा कॉलर वही पहले पकड़े हैं और उसके बाद इसके लिए पूछ सकते हैं। और भी स्टाफ है, वो पहले मेरा कॉलर पकड़ लिए कि हम नहीं जाएंगे, हम आज तक नहीं गए, मैं कभी नहीं गया, इसलिए मैं कभी नहीं जाऊंगा उनके यहाँ। और वो नाम काट दिए जो अन्याय किया गया वगैरह से कोई हेलमेट तो रूम में था तो गिर गया होगा, लेकिन हेलमेट से मारे नहीं है सर। दूसरी बात है कि स्कूल में पूरे भर दिन वो भांग खा के आते हैं, अभी भी भांग खाए हुए हैं, आप जांच सकते हैं सर। कमराना हो, वो स्कूल में भांग खा के आते हैं, अभी भी भांग खाए हुए हैं। अब कोई प्रक्रिया स्कूल में एक प्रक्रिया है पाठ टीका लिखना, आज तक उन्होंने लगातार भांग खा के आते हैं, लगातार खाए रहते हैं। कभी इसको लेकर के कभी कंप्लेन किया? कंप्लेन हमने नहीं किया इसके लिए, ये मेरी गलती है कि मैंने कंप्लेन नहीं किया। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद है मधुबनी के मंगरौनी में और हमारे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे होंगे। ये उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय है मंगरौनी का। और यहाँ के आस पड़ोस से, इस मोहल्ले से कुछ लोगों ने खबर दी कि यहाँ पर शिक्षक और हेडमास्टर के बीच में विवाद हो गया, दोनों के बीच में मारपीट हो गई है। इसकी सूचना प्राप्त होने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे। लोगों के अंदर देखा जा रहा है कि यहाँ पर भीड़ है। हम लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा क्या कुछ मामला है। क्या नाम है सर? मोहम्मद वसीम। क्या हुआ है वसीम साहब, क्यों इतनी भीड़ भीड़ लगी हुई है कि स्कूल में हेडमास्टर और एक टीचर में आपसी झगड़ा, कोई तनाव रहा हुआ है, जिसके कारण उन्होंने मारा उसको। किसने किसको मारा है? हेडमास्टर ने टीचर को मारा। अच्छा। हाँ, शेखर को मारा। शेखर नाम है छोटा मास्टर का। हेडमास्टर साहब का क्या नाम? हेडमास्टर का संजीव यादव है। अच्छा। तो उन्होंने मारा है, तो उसके लिए सारे टीचर परेशान है। सारे टीचर का कहना है कि भाई अब वही रहे स्कूल में, हम लोग नहीं रहेंगे। तो आप इसके लिए सारे टीचर से जाके पूछ लीजिए, वही सच बता देंगे। ये आए दिन इन लोगों का चल रहा है। स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ ये लोग, पढ़ाई लिखाई होता नहीं, आपसी लड़ाई, आपसी तनाव करते रहते हैं। स्कूल में कुछ होता नहीं है। पहले भी मारपीट हुई है कभी? पहले नहीं हुई है, पहले से तनाव चल रहा है इन लोगों में। कहा कोई टाइम को लेके, तो इसको लेके उसको लेके इन लोगों में चलते रहता है। स्कूल कैसा चल रहा है यहाँ पर? स्कूल ठीक ठाक चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ दिनों से देख रहे हैं इन लोगों का ऐसा मामला चल रहा है। बस ये है। बाकी जितने टीचर आप उनसे जा करके पूछ लीजिए, वो सब बयान दे देंगे। जिनको मारा वो भी आपको बता देंगे, क्यों मारा, किस लिए मारा, सब बता देंगे। तो ये असल में पूरा मामला है कि यहाँ पर मारपीट हुई है और मारपीट की वजह क्या है, उसके बारे में कोशिश करेंगे कि खुद प्रिंसिपल साहब से और जिन शिक्षक के साथ मारपीट हुई है उनसे बातचीत करके इस पूरे मामले की जानकारी एकत्रित कर सके कि आखिर क्यों मारपीट हुई है। अभी हम मौजूद हैं स्कूल के अंदर और ये वो शिक्षक हैं, नाम इनका शेखर है और इनके साथ इनका ये आरोप है और गांव वालों का भी आरोप है कि सर के साथ जो है प्रिंसिपल ने, हेडमास्टर साहब ने मारपीट की है, इनके साथ जो है वो बदतमीजी की है। क्या कुछ पूरा मामला है, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? स्वर्ण शेखर चौधरी। शेखर जी, क्या कुछ हुआ है और क्यों आपके साथ मारपीट हुई है? वो हमको ऑफिस में बुलाए, क्लास में हम क्लास कर रहे थे, ऑफिस में बुलाए, बोले ना कम हाजिरी क्यों बना है। उस पर हमको फिर बोले, फिर उठ गए और मेरा कॉलर पकड़ के बाहर घींच के बाहर ले आए और काट पे सब उसके सामने पूरा गंवा हमको मारने लगे, बहुत मारे। उसके बाद फिर हमको रूम में फिर ऑफिस में बुलाए और हेलमेट से माथा पर। हेलमेट से भी मारपीट हुई? क्या मतलब ये आज हो गया या पहले से कोई विवाद था आपके बीच में, कोई आपसी रंजिश थी? वो पहले हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं। तराना टाइम में आते हैं, उस समय सबको बच्चों से पूछ लीजिए, हमको टॉर्चर करते रहते हैं, मेरा टॉर्चर करते रहते हैं। घर कहाँ है आप? यही आदर्श कॉलोनी में। तो ये पहले से ही आपके साथ होता है? आज हमको बुलाए हैं, घसीट के बाहर ले आए और हमको बहुत मारे। ये अटेंडेंस की जो बात है, वो आपके बच्चों का अटेंडेंस के बारे में बात कर रहे थे या आपके अपने? बच्चों के। मेरा तो अपना बना हुआ था, हम टाइम पर आते ही हैं। बच्चों कम काहे मारने लगे? तो क्या कह रहे हैं कि बच्चों का अटेंडेंस नहीं बनता है? कम काहे बनाए, कम घसीट के बाहर ले आए, मारने लगे हमको। उनका रोज का यही है।
और अन्य जो शिक्षक है यहाँ पर उनके साथ क्या रवैया है? सब टीचर सब खराब रवैया है, पूछिए शिक्षक। किसी के साथ रवैया अच्छा नहीं है। कब आए थे आप स्कूल? 2017 में। और ये प्रिंसिपल साहब कब से हैं? 14 से 13 की 13। जब से आप है तब से यही प्रिंसिपल है, तो तब से इनका रवैया शुरू से ही ऐसा ही ही रहता है। अभी कहाँ है प्रिंसिपल साहब? हैं यहाँ? अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग भी यहीं पढ़ाती हैं? नहीं, हम पढ़ाते नहीं, उनकी वाइफ है। इनकी वाइफ? हाँ, इनकी वाइफ है। उनको डेली टॉर्चर करता है, जिसके कारण इनका दिमागी हालत जो है ना खराब होते जा रहा है। अगर आज कुछ हो जाता उनको तो हम क्या करते, सो बोलिए। हेलमेट से अगर मारे हैं, अगर कुछ हो जाता उनको, हेडमास्टर ला के देते हमको, मेरा हस्बैंड नहीं ना ला के दे पाते। उनको भी राइट है, उनको भी, वो तो सरकार नहीं ना है जी, वो तो सरकार नहीं है। उनको भी वेतन मिलता है, मेरे हस्बैंड को भी वेतन मिलता है। उनका क्या राइट है? नहीं पड़ता, उनका ट्रांसफर करवा दीजिए। मारने का तो कोई जरूरत नहीं है, हमसे बोले हम ट्रांसफर करवा लेंगे या करवा दे। टॉर्चर क्या, डेली उनको डेली टॉर्चर करते हैं, जिसके कारण उनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ते जा रहा है। आपको कैसे पता, मतलब घर पे जाकर के आपको बताए कभी? कैसे बताते हैं, इसीलिए ना हमको पता है। घर में जाके हमको बोलते हैं ना सारा बात, तो हमको इसीलिए पता है। बहुत गलत व्यवहार इनके साथ हमेशा करते हैं, हर टीचर के साथ करते हैं। वो थोड़ा ज्यादा सीधे हैं तो उनके साथ और ज्यादा करते हैं। वो बहुत ज्यादा सीधे हैं ना, सीधे आदमी का आजकल जमाना नहीं है, कुछ टेढ़ा होना पड़ता है। मेरे साथ हम टीचर रहते तो मेरे साथ करते ना, जूता खोल के मारते हैं। ये आपके साथ जो मारपीट हुई, पहले तो आपको वो बाहर लेकर के आ गया, उसके बाद आपके साथ मारा, फिर उसके बाद आपको अंदर ले जाकर हेलमेट से मारा। ये कोई तरीका हुआ हेलमेट से मारना? कोई तरीका हुआ? मुंह से हम मुंह से पेपर वर्क, अगर कोई कुछ भी करना चाहता है मुंह से बोले, मुंह से अगर नहीं समझ रहा पेपर वर्क करे, पेपर वर्क है, सरकार को बताए अपना। अगर इनको दिक्कत हो रहा है तो ये उनको दिक्कत हो, उनको बताना चाहिए जो हम नहीं झेल पा रहे हैं इस टीचर को। आप कौन है मैडम? इनकी हम जेठ साली हैं, जेठ सास हैं, इसकी बहन है, इसीलिए इसके पीछे दौड़े चले आए हैं। ये जो सुने हैं दौड़ते हुए आए हैं। नहीं, आज अगर कुछ हो जाता तो हम क्या करते, सो बोलिए ना। वो तो सरकार नहीं ना है, अभी मुंह छुपा के कहाँ बैठे हुए हैं। सरकार भी मारता नहीं है, क्या करता है? जैसे कोई टीचर, बच्चा लोग को मारना एकदम मना है, और तब टीचर होकर टीचर के दे पर हाथ उठाता, ये कहाँ का राइट है? ये तो राइट नहीं है। उनको तो ट्रांसफर करवा देंगे। हम अभी जाते हैं, ट्रांसफर नहीं, उनकी जॉब जाएगी। हाँ, अभी जाके हम पुलिस में जाके कंप्लेन कर रहे हैं, इसका FIR कराएंगे। अभी हम तुरंत जा रहे हैं थाना जाके इस तरह की बदतमीजी हुई है। हाथ छोड़ना किसी के हक में नहीं है। आप पेपर वर्क कीजिए। गरम पानी उछल दिए हैं, ये क्या बात हुआ है? गरम पानी भी उछले हुए हैं, गरम पानी भी उछले थे। हाँ, गरम पानी उछले हुए हैं। ये किस तरह की, ये सीधा है, इस तरह का इंसान, एक टीचर, वो भी प्रिंसिपल के रूप में, एक संचालक अगर खराब है तो पूरे स्कूल को बर्बाद कर देगा, बच्चे को भी बर्बाद कर देगा। वो क्या खुद तो संचालक यानी कि मुखिया, घर का जो मुखिया खराब, वो घर को बर्बाद कर देगा। तो ये उनका घर नहीं है, घर को बर्बाद कर दे। ये उनका स्कूल है, स्कूल में उनके अंदर में बहुत सारे टीचर हैं, ऐसा कर नहीं सकते हैं। वो उनके अंदर में बच्चे हैं। प्रिंसिपल का मतलब घर का माथा अगर खराब हो जाएगा, पूरा शरीर खराब होगा, पूरा स्कूल खराब होगा। इस स्कूल में ये काम करने लायक नहीं है। बस तो ये हालात है, आप सोच सकते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा इन्हें मारा गया है। और ये बीच स्कूल में आप समझ सकते हैं, जब तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, आस पड़ोस के लोग देख रहे थे, और उन सब की मौजूदगी में इन लोगों के साथ मारपीट की गई है। आप लोग यहीं पढ़ाई करते हैं क्या? नहीं, पढ़ाई करते थे पहले, यहाँ से पास आउट हो गए। हम लोग पास आउट हो चुके। इन सर का जो है ना सेकेंड टाइम है जो टीचर के साथ विवाद हुआ है। इससे पहले भी एक टीचर के साथ विवाद कर चुके हैं, इनका जो है ना सेकेंड टाइम है। और मेरे ख्याल से इनका ट्रांसफर कर देना चाहिए, बेहतर रहेगा हमारे स्कूल के लिए। और इलाज चला है, एगो बच्चा को मारा है, वो हेडवा, तो बच्चा का इलाज चला है। अभी हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, और इनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने एक शिक्षक के साथ मारपीट की है, उन्हें मारा है, और न सिर्फ रूम के अंदर बल्कि रूम के बाहर ला करके उन्हें फील्ड में मारा है, लोगों के बीच मारा है, हेलमेट से मारा है। और उनकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी ये तमाम बातें कही है कि लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।
इस पूरे विषय पर हम प्रिंसिपल साहब से बातचीत करते हैं कि आखिर उनकी इस पे क्या कुछ उनका क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के कहना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। संजीव जी, आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने एक शिक्षक को न सिर्फ क्लासरूम के अंदर के अटेंडेंस को लेकर के आपने उनके साथ मारपीट की और फिर आप बीच में आते हैं और उन्हें फील्ड में ला करके लोगों के सामने उन्हें मारते हैं, फिर आप हेलमेट से मारते हैं। क्या नहीं, वो गलत बात है टोटल। आज की घटना बता रहा हूँ। अभी सरकार के नियम के अनुसार बच्चों का नाम जो हटाना है उसमें 15 दिन अगर अनुपस्थित रहता है तो बच्चों का नाम काटना है। तो इसकी प्रक्रिया है कि पहले बच्चे के घर पर जाएंगे शिक्षक, बड़े शिक्षक जाएंगे, बड़े शिक्षक पता करेंगे वो बच्चे कहाँ, उनके पड़ोसी से लिखा करके लाएंगे कि वो बच्चे कहाँ गए। तो वो इनके द्वारा कोई प्रक्रिया पूरा नहीं किया गया। अभी फिर इस महीना में वो 3 का नाम काट दिए, अभी इस महीना में, जबकि प्रक्रिया पूरा करना है कि घर पर जाके बच्चे को पूछना है कि बच्चे कहाँ हैं, फिर हमको लेके जाना है, वहाँ भी नहीं गए हैं और फिर इन्होंने नाम काट दिया। वही हम पूछे इनको कि आप जाके अभी कम से कम बच्चे के घर पर आप जाएं और वहाँ जाके पूछें कि क्या स्थिति है। तो यहाँ से उनको हम बोले हैं कि नहीं आप यहाँ तक जाइए, यहाँ तक आए हैं, उसके बाद फिर यहाँ से घूम गए, उल्टे वही मेरा कॉलर पकड़े हैं। अगर कोई ऐसा हो तो मेरा कॉलर वही पहले पकड़े हैं और उसके बाद इसके लिए पूछ सकते हैं। और भी स्टाफ है, वो पहले मेरा कॉलर पकड़ लिए कि हम नहीं जाएंगे, हम आज तक नहीं गए, मैं कभी नहीं गया, इसलिए मैं कभी नहीं जाऊँगा उनके यहाँ। और नाम काट दिए जो अन्याय किया गया है बच्चों के साथ, बस यही कारण था और कोई कारण नहीं है। उल्टे वही मेरा मारपीट नहीं हुई है, आपने मारपीट नहीं हुई, आपने नहीं मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा है। उल्टे वही कॉलर छोड़ाए हैं। क्या मुद्दे से पूछा जाए, वाजिद से छोड़ा जाए, जितने टीचर हैं वो लोग मेरा वो कॉलर पकड़े हुए थे, वही कॉलर नहीं छोड़ रहे थे, कॉलर के साथ साथ मफलर टोपी सब और वही छोड़ा है। हमारे ओर से कोई आक्रोश नहीं है। बस हेलमेट वगैरह से कोई हेलमेट तो रूम में था तो गिर गया होगा, लेकिन हेलमेट से मारे नहीं है सर, कभी नहीं। मतलब आपने कोई मारपीट की ही नहीं? हेलमेट के समय भी रूम में लोग हैं। क्या मुद्दीन भी रूम में है, पूछ लीजिए, यहाँ का नाइट गार्ड है उस समय है। उसके अलावा संतोष जी एक टीचर हैं, वो भी है वहाँ, समझ गए। हमने मारा नहीं है उनको। दूसरी बात है कि स्कूल में पूरे भर दिन वो भांग खा के आते हैं, अभी भी भांग खाए हुए हैं, आप जांच सकते हैं। सर कमराना हो, वो स्कूल में भांग खा के आते हैं, अभी भी भांग खाए हुए हैं। और कोई प्रक्रिया स्कूल में एक प्रक्रिया है पाठ टीका लिखना, आज तक उन्होंने वो लगातार भांग खा के आते हैं, लगातार खाए रहते हैं। कभी इसको लेकर के कभी कंप्लेन किया? कंप्लेन हमने नहीं किया इसके लिए, ये मेरी गलती है कि मैंने कंप्लेन नहीं किया। दूसरी बात है कि एक पाठ टीका लिखना है, सुना जा सर, एक पाठ टीका लिखना है कि हमने सरकार के द्वारा अभी नियम टाइट भी है, कल तक का भी उन्होंने पाठ टीका नहीं लिखा है। आज तक जीवन में उसने पाठ टीका नहीं लिखा। क्लास में भी जाते हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, ऊँगते रहते हैं, अभी भी ऊँग रहे होंगे, आप जाके देख सकते हैं। भांग खाए हुए लड़का कैसा रहता है आप पहचान जाएंगे। मैं किसी तरह से झेल रहा हूँ। मतलब झूठा आरोप है सारा? पूरा सारा का सारा झूठा आरोप है, आप जांच सकते हैं। तो ये स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, इन्होंने ये बात साफ कही है कि इनके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है, जबकि इसको लेकर के सच्चाई नहीं है। इनका ये कहना है कि वो एज ए शिक्षक अपनी जो उनका जो कार्य है वो पूरा नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ वो स्कूल में भांग खा करके आते हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही है। अब इसमें क्या कुछ सच्चाई है, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। शिक्षा विभाग को और मधुबनी जिला के शिक्षा विभाग को ये चाहिए कि इस स्कूल में इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के मामले को सही तरीके से जांच किया जाए कि आखिर इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है। क्योंकि एक तरफ स्कूल के मास्टर साहब का ये कहना है कि हमें पीटा जा रहा है, हमारे साथ मारपीट की जाती है, हमारे साथ आज तो मारपीट की गई लेकिन लगातार हमें प्रताड़ित किया गया। उनकी पत्नी भी यहाँ आई है और उनका ये आरोप है कि बुरी तरीके से मारपीट किया गया, गर्म पानी हमारे ऊपर डाल दिया गया और तरह तरह की बातें सामने आई है। लेकिन स्कूल के हेडमास्टर साहब का ये साफ कहना है कि ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने उनसे ये बात कही थी कि आपने ये कार्य क्यों नहीं किया, हमने उन्हें ये कार्य करने के लिए कहा था, उसकी वजह से उन्होंने इस तरह की बातें कही है। बाकी अब क्या कुछ इसकी सच्चाई है वो तो जांच का विषय है। आगे देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के और क्या कुछ बातें सामने आती हैं। अभी हम स्कूल के अंदर मौजूद है और यहाँ इस स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची के पास भी उसकी एक शिकायत है। हम जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है बाबू? क्या हुआ, अब मसला है, क्या प्रॉब्लम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये स्कूल में कभी कभी टीचर लेट हो जाते हैं तो वो टीचर को बदनाम किया जाता है कि तुम पसी खाने में थे। कौन किसको कहता है? टीचर को कहता है? टीचर को कहते हैं, टीचर हेड सर। हेड सर कहते हैं? किससे कहते हैं? सर से। अच्छा, मतलब हेड सर कहते हैं दूसरे सर से? जी सर। कि पसीखाना में थे, मतलब दारू पीने के लिए गए? जी, किसी को बहाना लगाते हैं कि दारू पीते हैं, किसी को बहाना लगाते हैं कि भांग खा करके आते हैं। अच्छा, स्कूल में कैसे रहते हैं सर जो हैं? स्कूल में जो सर को मार लगा है वो सर बहुत ही अच्छे हैं। और प्रिंसिपल साहब? प्रिंसिपल भी ठीक है लेकिन अपने आप को बहुत काबिल समझते रहते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है।
इनका ये कहना है कि ये अक्सर क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, अब बातें सुनाई देती होगी कि भैया किस तरह से सर जो हैं प्रिंसिपल साहब जो हैं वो टीचर से बात करते हैं और इसी बात की ये शिकायत कर रही है कि कभी प्रिंसिपल साहब शिक्षक से ये कहते हैं कि फसीखाना में थे, कभी ये कहते हैं कि भांग खा करके आए और तरह तरह की बातें करते हैं। ये तमाम चीज़ें आरोप है। अब इसमें सच्चाई क्या है ये सब कुछ जांच का विषय है। एक दफ़ा चाहिए कि मधुबनी ज़िला शिक्षा पदाधिकारी को और तमाम जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वो इस स्कूल में पहुँचे और स्कूल में पहुँच करके इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए गांव के कुछ लोगों के साथ, स्कूल के कुछ बच्चों के साथ और स्कूल के टीचर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलजुल करके एक सही तरीके से बैठक करें, उस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के जो लोग भी दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई करें।